नमस्कार। मुद्दा तो है, मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौक से और आज मुद्दा है कुशासन और बात करेंगे किसके शासन में कुशासन और किसके में सुशासन की। खरगोन में हुए दंगों की आग भले ही बुझ गई हो, लेकिन इसकी आड़ में सियासतदारों के मुखमंडल से आग बरस रही है। आलम यह है, एक बयान पर शुरू हुआ बवाल थमता नहीं है कि दूसरा बयान बवाल मचा देता है। दंगा भड़काने की कोशिश का आरोप झेल रहे दिग्विजय सिंह खुद पर मामला दर्ज होने के बाद भाजपा सरकार पर लगातार हमले कर रहे हैं। अब उन्होंने अपने शासन को बेहतर बताते हुए शिवराज सरकार पर निशाना साधा है। बोले, मेरे 10 साल के शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। दिग्गी के तरकश से निकल रहे एक के बाद एक तीर का सामना करने हमेशा की तरह बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा सबसे पहले सामने आए और उन्होंने दिग्गी के शासन की तुलना बाबर से कर दी। बोले, बाबर जिंदा होता तो आपके शासन को सलाम करता। भाजपा और कांग्रेस के बीच एक दूसरे के शासन को बेहतर बताने की होड़ लगी है, तो किसका कुशासन पर चर्चा शुरू करें। लेकिन पहले देखिए एक खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन में रामनवमी पर हुई हिंसा फिलहाल ठंडी होती नजर आ रही है, लेकिन राज्य की सियासत गरमाई हुई है। राज्य में हुई सांप्रदायिक हिंसा को लेकर दिग्विजय सिंह और शिवराज सरकार आमने सामने है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह पर उनके एक कथित विवादित ट्वीट को लेकर अब तक 4 केस दर्ज हो चुके हैं। इस बीच पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के एक और बयान ने सियासी हवा को गर्म कर दिया है। इसके साथ ही बीजेपी कांग्रेस के बीच ट्विटर वॉर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने अपने 10 साल के कार्यकाल को बेहतर बताया है। दिग्विजय ने लिखा कि उनके 10 साल के कार्यकाल में एक भी दंगा नहीं हुआ, सभी समाज मिलकर रहते थे। इसके साथ ही दिग्गी ने सीएम शिवराज सिंह से कहा कि यदि मुख्यमंत्री ऐसा संदेश दे कि जिले में दंगा होगा तो उसकी पूरी जवाबदेही कलेक्टर और एसपी की होगी, तो जिलों में एक भी दंगे नहीं होंगे। दिग्विजय के इस ट्वीट ने सियासी रूप ले लिया है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने दिग्विजय पर हमला करना शुरू कर दिया है। शर्मा ने कहा कि प्रदेश में सिमी का लालन पोषण किसने किया और नक्सलवाद को संरक्षण किसने दिया। बाबर और औरंगजेब के राज में कभी दंगा सुना था क्या? दिग्विजय सिंह का राज बाबर और औरंगजेब के राज से कम था क्या? पर दिग्विजय सिंह जी, तुम्हारे राज्य में गंजवासोदा जला था गोमाता की हत्या को लेकर। दिग्विजय सिंह जी, आपके राज्य में कुएं में पानी नहीं निकलता था, हथियार निकलते थे। दिग्विजय सिंह जी, आपके राज्य में सिम्मी की आतंक का बोलबाला था। दिग्विजय सिंह जी, आपके राज्य में डाकुओं का एक क्षेत्र राज था। दिग्विजय सिंह जी, आपके राज्य में आपके ही मंत्री की गर्दन काट दी थी नक्सलाइट ने। दिग्विजय सिंह जी, आपने ही 24 किसानों को मुल्ताई में गोली से भूंज दिया था। इसलिए दिग्विजय सिंह जी, आपका राज किसी बर्बरता से कम नहीं था। इसके साथ ही रामेश्वर शर्मा ने यह भी कहा कि बाबर और औरंगजेब के राज्य में कभी दंगा सुना था क्या? दिग्विजय सिंह का राज बाबर और औरंगजेब के राज्य से कम था। रामेश्वर शर्मा के इस बयान पर भी सियासत देखने को मिलने लगी है। कांग्रेस नेता अरुण यादव जहां सीएम के बुलडोजर पर सवाल उठा रहे हैं, उनका कहना है कि जो व्यक्ति पहले से ही जेल में है उसके खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। वहीं कांग्रेस के अन्य नेता रामेश्वर के बयान पर पलटवार करते नजर आ रहे हैं, साथ ही बीजेपी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो सीधी चुनौती देता हूं कि मुख्यमंत्री जी या गृह मंत्री जी ये बता दें कि उनके किस मंत्री ने या उन्होंने खुद ने या उनके विधायकों ने या उनके प्रवक्ताओं ने खरगोन की स्थिति के बाद पूरे प्रदेश में शांति, अमन, भाईचारे और सौहार्द की अपील की हो। शायद कोई भी रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है, सिवाय उत्तेजित भाषणों के। और ज़्यादा जहर घोलने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया है। मेरी मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना है कि कम से कम वो अपने लोगों की जुबान पर लगाम लगाएं। दंगों से कांग्रेस का चोली दामन का रिश्ता रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में कांग्रेस के शासनकाल में 5000 दंगे हुए हैं, जिसमें हजारों लोग मार दिए गए। दंगों की आड़ में राजनीति करना कांग्रेस का इतिहास रहा है। ऑफ इंडिया के मुताबिक दंगों के नाम पर डराने वाली कांग्रेस का हाथ 16000 लोगों के खून से लथपथ है, जिसमें हिंदू, मुसलमान, सिख और अन्य धर्म के लोग शामिल हैं। इन दंगों की आग मध्य प्रदेश तक भी पहुंची थी। बावजूद इसके दिग्विजय कह रहे हैं कि उनके शासनकाल में दंगे नहीं हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। किसका कुशासन, इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उमेश शर्मा, बीजेपी प्रवक्ता हैं, शिवराज चंद्रोल, कांग्रेस प्रवक्ता,
और वरिष्ठ पत्रकार सुशील शर्मा। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शर्मा जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे, सुशील जी, क्योंकि दो शर्मा जी हैं तो कंफ्यूज ना हो जाए, इसलिए मैंने कहा सुशील जी, खरगोन में दंगा हुआ, वहाँ दंगे की आग बुझ गई, लेकिन सियासी आग जली हुई है। 3 दिन से लगातार एक के बाद एक ट्वीट, कांग्रेस बीजेपी पर हमला कर रही है, बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रही है, और अब तो शासन कुशासन पर आ गई। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं मेरा शासन बेहतर था, 10 साल में एक भी दंगा नहीं हुआ। और रामेश्वर शर्मा, आपने सुनाई किस तरह से उनके शासन को कुशासन बता रहे हैं। आप दोनों के शासन पर प्रकाश डालें और ये भी बताएं कि सियासत के पीछे असल मकसद क्या है इन नेताओं का। म्यूट है आपकी तरफ से सुशील जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी सुशील जी बोलिए। आवाज नहीं आ रही सुशील जी आपकी। आपकी तरफ से कोई दिक्कत है, मैं लौटूंगा आपके पास। उमेश जी जी, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं कि 10 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, और के मिश्रा को आप सुन ही रहे थे, कह रहे थे खरगोन की घटना के बाद एक भी भाजपा के नेता मंत्री ने अपील नहीं की सद्भावना बनाए रखने की, बल्कि उत्तेजित भाषण दे रहे हैं, जुबान पर लगाम लगाने की मांग कर रहे हैं। वो कह रहे हैं सीएम से कि सबसे कहें कि अपनी जुबान पर लगाम लगाएं, आग ना भड़काएं। नहीं, हम तो आग भड़काने का काम जरा सा भी नहीं कर रहे हैं ब्रजेश जी। और इस जलती हुई आग में अगर कोई पेट्रोल का डब्बा लेकर निकला है या घी की आहुतियां डालने निकला है तो वो कांग्रेस पार्टी के दिग्विजय सिंह जी जैसे नेता निकले हुए हैं। वे लगातार इस प्रकार के ट्वीट करते हैं कि जो उत्तेजनाएं फैलाते हैं, वो झूठे और भ्रामक चित्र अपने ट्वीट के अंदर डालते हैं और ये बताते हैं कि मस्जिद के ऊपर भगवा झंडा लहराया जा रहा है, जबकि वास्तविकता में वो चित्र यहाँ का है नहीं। और जब वे बैकफुट पर आ जाते तो कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता उनके पक्ष में इसलिए खड़ा नहीं होता है कि उनको लगता है कि वास्तव में उनके नेता ने एक अक्षम्य अपराध करा है। और भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि हमारा पूरा मध्य प्रदेश जो है वो शांति और सद्भाव का टापू है, और यहाँ पर पारस्परिक सद्भाव बना रहना चाहिए। आपसी भाईचारा और सौहार्द से भला कौन इनकार कर सकता है। हमारी ओर से तो कोई भी इस प्रकार का उत्तेजित करने वाला भाषण नहीं दिया गया, ना कोई वक्तव्य दिया गया। हमने तो जिला प्रशासन को भी पूर्ण रूप से छूट दी गई है। आप बताइए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता, कोई विधायक, कोई सांसद, कोई चुना हुआ जनप्रतिनिधि क्या दंगाइयों के क्षेत्र में गया है? इसलिए नहीं गए कि हमको लगता है कि इस समय राजनीतिक रूप से एक अतिरिक्त संयम बरतने की आवश्यकता है। हमारे तो प्रभारी मंत्री तक को भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी वहां जाने नहीं दिया, क्योंकि हमको लगता है कि इस समय किसी भी प्रकार की राजनीतिक आवाजाही को वहां पर प्रतिबंधित करना चाहिए, क्योंकि ये जो समय है ये संवेदनशील समय है। और लेकिन कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल तो चला गया वहां पे, कांग्रेस ने एक दल गठित किया है जो पहुंच गया वहां। नहीं, कांग्रेस पार्टी के दल को जाने के इसलिए स्वतंत्रता दी जा रही है कि ताकि जाके वो वास्तविकता से अवगत हो पाए, और वास्तविकता से अवगत होने के बाद कमलनाथ जी को अपनी रिपोर्ट देके दिग्विजय सिंह जी जो बयान दे रहे हैं, दिग्विजय सिंह जी का बयान सरासर झूठ है। वहां पर जिस प्रकार की क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं घटित हुई है, जिस प्रकार के वहां पर एक वर्ग विशेष के लोगों ने लोगों के मकानों को जलाया है, पेट्रोल बमों की बरसात करी गई है, लोगों के घरों को तोड़ने का प्रयास करा गया है, और बाकायदा खुलेआम नारे लगाए कि चलो रेप करेंगे, चलो रेप करेंगे। तो ये जो नृशंसतापूर्वक घटनाक्रम वहां घटा है, और नृशंसतापूर्वक घटनाक्रम का मुझे लग रहा है कि जब कांग्रेस पार्टी के नेता जाएंगे तो वो भी सच्चाई और वास्तविकता से अवगत होंगे। वहां के जो पीड़ित पक्ष है उनसे जब वे मिलेंगे तो उनको लगेगा, मुझे लग रहा है कि मनुष्यों का प्रतिनिधिमंडल है, और मनुष्यों का प्रतिनिधिमंडल है तो निश्चित रूप से उनमें संवेदनाएं है, और वो संवेदनाओं को झकझोर करने वाली परिस्थितियों से जब आमना सामना करेंगे, ठीक है, कम से कम वहां से लौटकर सच्चाई बता देंगे तो हो सकता है सियासत बंद हो जाए। अभी जो सियासत चल रही, शिवराज जी, पेट्रोल लेकर तो आप घूम रहे हैं, दंगा हुआ, सबसे पहले पेट्रोल किसने डाला आग में? दिग्विजय सिंह जी ने। बिहार की तस्वीर दिखा के भड़काने का काम तो किया ही एक तरह से, और अब आप कह रहे हैं कि उनके शासन में एक भी दंगा नहीं हुआ। और अभी आप सुन ही रहे थे, रामेश्वर शर्मा जी ने गिना दिए कितने दंगे हुए थे, गंजवासौदा से लेकर सिमी तक, और जो हथियार मिले थे कुएं में, नक्सली घटना, सारे जिक्र कर दिया उन्होंने। तो आपके शासन कुशासन था या सुशासन? ब्रजेश जी, मैं अपनी बात शुरू करूं, मैं बता दूं कि जहां तक
दंगाई घटना की बात है और उसके बाद पेट्रोल छिड़कने का काम है। दिग्विजय सिंह जी ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में उन्होंने प्रशासन से प्रश्न किया था। उस ट्वीट को फिर जब उन्हें पता लगा तो उन्होंने डिलीट भी कर दिया। ठीक है, हमने माना, लेकिन क्या कैलाश विजयवर्गीय जी ने जो ट्वीट किया है, उस ट्वीट पे भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय प्रवक्ता कुछ कहेंगे? जो उन्होंने तेलंगाना का ट्वीट यहाँ पे किया हुआ है, क्या वो ट्वीट दंगा भड़काने का काम नहीं कर रहा है? मैं अपनी बात आता हूं, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कह रही है कि पेट्रोल लेकर हम चलते हैं। अरे भारतीय जनता पार्टी तो वो पार्टी है जो बम धमाकों के आरोपी को भी संसद तक पहुंचा देती है। इनके आईटी सेल के अध्यक्ष आतंकवादियों की मुखबिरी करते हुए पकड़े जाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। और मैं पूछना चाहता हूं, दंगा जो हुआ, दंगे की जिम्मेदारी किसकी है? दिग्विजय सिंह जी ने जो कहा, बिल्कुल सही कहा। सरकार और प्रशासन अगर चाहे तो दंगा रोक भी सकती है, दंगा करवा भी सकती है। तो शिवराज जी, पार्टी कहती है, मैं शिवराज पूरी जिम्मेदारी से ब्रजेश जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूं। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि अगर दंगा हुआ है, उसमें कोई दोषी है तो दोषियों पे कार्रवाई करो। बुलडोजर जो चलाया जा रहा भारतीय जनता पार्टी का, ये बुलडोजर सरकार की विफलता का प्रतीक है। सरकार विफल रही है, सरकार का खुफिया तंत्र विफल रहा है, सरकार का प्रशासन विफल रहा है, इसलिए बुलडोजर चलने की बात आई है। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर वहां पत्थर आए हैं तो पत्थर कहां से आए? अगर हथियार आते हैं तो कहां से हथियार आते हैं? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है? क्या गृह मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है? क्या मुख्यमंत्री को इसकी जानकारी नहीं है? और तो जो आपके शासन में दंगे हुए थे, जो राजस्थान में दंगे हुए हैं, उसमें भी सरकार की विफलता ही होगी ना, सरकार का ही हाथ होगा। यदि आप हाथ की बात करें, कौन सी सरकारें दंगे कराती हैं? क्या कांग्रेस शासन में दंगे नहीं हुए? राजस्थान में या कहीं भी, मैं ये कह रहा हूं, अगर कहीं भी दंगे होते हैं तो उसमें प्रशासन की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए, लेकिन वहां मुख्यमंत्री जी ने उसको कंट्रोल किया हुआ है। भारतीय जनता और विपक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है, वो कैसे ट्वीट करे, भड़काए, शासन की जिम्मेदारी है। भारतीय जनता पार्टी की तरह, ब्रजेश जी, भारतीय जनता पार्टी की तरह हम माहौल खराब करने का काम नहीं कर रहे हैं। रामेश्वर शर्मा जी जो कह रहे हैं, वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैं आपको एक बात बता दूं इस चैनल के माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगी है मुख्यमंत्री बनने की, भारतीय जनता पार्टी में होड़ लगी है बुलडोजर बाबा बनने की, चाहे वो किसी गरीब के घर पे चले, चाहे वो किसी निर्दोष के घर पे चले। आपको पता है शिवराज जी, पड़ता है शिवराज जी, आपको पता है कि आज महबूबा मुफ्ती का भी ट्वीट आ गया। उन्होंने भी कहा कि विपक्ष जो आरोप लगा रही है मध्य प्रदेश में, उन्होंने कहा कि भाजपा के नेताओं में होड़ मची हुई है मुसलमानों को नीचा दिखाने की, उनको बर्बाद करने की, उन्हें अपमानित करने की। ये आपकी कंधे पे बंदूक रख के चलाई जा रही पूरे देश में, मध्य प्रदेश का। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं ब्रजेश जी। मैं महबूबा मुफ्ती जी ने जो ट्वीट किया उसकी बात अलग है, मैं अपनी बात जो कह रहा हूं वो अपनी बात अलग है। तो आपके कह रही ना, विपक्ष ऐसा कह रहा है। भारतीय जनता पार्टी, मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी में होड़ बनी है मुख्यमंत्री बनने की, बुलडोजर बाबा बनने की। आप मुझे बताइए कि भारतीय जनता पार्टी के शासन में अभी जो हुआ उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? भड़काऊ भाषण जो दिया जा रहा है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सारा सुनियोजित तरीके से, क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है ना, दिग्विजय सिंह ट्वीट कर रहे हैं, तो कोई तो बताएगा ही ना कि आपके शासन में क्या हुआ। कैलाश विजयवर्गीय जी ने नहीं दिया, कैलाश विजयवर्गीय जी ने ट्वीट नहीं किया, कैलाश विजयवर्गीय जी ने ट्वीट किया है, कैलाश विजयवर्गीय जी पे एफआईआर हो रही है। ठीक है, उमेश जी जवाब ले लेते हैं। दिग्विजय सिंह जी ने ट्वीट किया, डिलीट कर दिया, उन पर मामला दर्ज हो गया। विजयवर्गीय जी ने भी ट्वीट किया और डिलीट कर दिया, उन पर मामला दर्ज नहीं हुआ। नहीं ब्रजेश जी, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय जी ने दूसरा ट्वीट कर दिया है और बहुत अच्छे से उन्होंने दिग्विजय सिंह जी को समझाया है कि उनके ट्वीट का अर्थ क्या है और उसका अनर्थ कैसे निकाला जा रहा है। उन्होंने ये नहीं कहा कि चित्र खरगोन का है, उन्होंने कहा कि खरगोन में चाचा जान दिग्विजय सिंह, उनका जो शब्द है उसको देखिए। मुझे लग रहा है कि हिंदी के अंदर अर्धविराम, पूर्ण विराम, अल्प विराम, इन सबका अपना एक महत्व होता है। और दिग्विजय सिंह जी के ट्वीट को तो उन्होंने डिलीट करा। कैलाश विजयवर्गीय जी ने तो अपने ट्वीट के प्रतिपक्ष के अंदर ये साथ में दूसरा ट्वीट करके कहा है कि दिग्विजय सिंह जी आप मेरा अर्थ ही नहीं समझ पाए। उन्होंने तो कहा कि खरगोन में चाचा जान दिग्विजय सिंह जी, मतलब उन्होंने दिग्विजय सिंह जी की भूमिका को चाचा जान वाली भूमिका माना है खरगोन के संदर्भ में। और उन्होंने आगे जोड़ा कि आपके शांति दूत पूरे देश भर में इस तरह का काम करते, तो केवल खरगोन के संदर्भ का कहते तो उन्होंने ऐसा कहा नहीं। एक बात ये, दूसरा मेरे विद्वान मित्र अभी जो शिवराज जी भाई साहब कह रहे थे कि निर्दोष और गरीबों के मकान तोड़े जा रहे हैं, ये निर्दोष है, ये उपद्रवी है, ये दंगाई है, ये अराजक तत्व है, ये हिंसक है, ये अराजकता पे उतरे हैं, ये गरीब और निर्दोष पेट्रोल पंप की बरसात करते हैं, ये गरीब और निर्दोष कहते हैं कि चलो रेप करेंगे रेप,
ये गरीब और निर्दोष जाके गरीबों के मकानों को आग लगा रहे हैं। चाहता हूँ संजय नगर की मंजुला बाई हिंदू है। संजय नगर की मंजुला बाई हिंदू है, उसका घर जलाया गया है। खरगोन के तालाब चौक की शिराज भी जो माला बना के अपना काम करती है, उसका घर जलाया गया है। मैं किसी हिंदू या मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंसानियत की बात कर रहा हूँ। आप हिंदू और मुसलमान की बात कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको हिंदू और मुसलमान की बात करते हुए। यहाँ अगर हिंदू मरता है या मुसलमान मरता है तो इस देश का नागरिक मरता है। कांग्रेस पार्टी आके दंगाई और उपद्रवियों को ये गरीब और निर्दोष का तमगा विशेषण क्यों दे रही है? क्योंकि एक शेर का न्यारा देना चाहते, एक पैकेट देना चाहते, उन लोगों को देना चाहते हैं कि जिन्होंने हिंसा भड़काई है। रफिया करके उनको गरीब और निर्दोष मत कहिए। जो दंगाई होता है, जो उपद्रवी होता है, उसका आकलन करीबी और तो शिवराज जी क्यों नहीं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए? कब तक देश या प्रदेश दंगों की आग में जलता रहेगा? एक बार तो सबक सिखाना पड़ेगा। क्यों नहीं? किसी को भी जो दंगाई है, जो अपराधी है, आप देख रहे हैं, आप भी धर्म से नहीं देख रही कांग्रेस कह रही है कि बाकी के लोगों पर बुलडोजर नहीं चल रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि रीवा में जो संत बलात्कार हुआ था वहां बुलडोजर नहीं चला, गलत सवाल उठाया आपने। हिंदुओं के यहाँ भी बुलडोजर चल रहे हैं, मुसलमानों के यहाँ भी चल रहे हैं, अपराधी के यहाँ चल रहे हैं, आप उसको हिंदू मुस्लिम क्यों कर रहे हैं? ब्रजेश जी, कांग्रेस पार्टी हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है। मैं पूछना चाहता हूं कि बड़वानी में जिस व्यक्ति को आरोपी बनाकर बुलडोजर चलाया, वो व्यक्ति उसमें लिप्त था ही नहीं, वो पहले से जेल में बंद था, फिर कैसे उसके घर पे बुलडोजर चल गया? मैंने दो घटना जो बताई है, खरगोन के तालाब चौक में शिराज भी जो रहती थी और संजय नगर में मंजुला बाई, हिंदू और मुसलमान दोनों हैं वो, और उन दोनों के पति नहीं है, वो अपना कैसे पेट पालती है? शिराज भी जो है मुसलमान होने के बाद मंदिर में माला बनाकर अपना घर चलाती है। दोनों के घर दंगों में जले हैं, इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसका जिम्मेदार प्रशासन रहेगा, इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी रहेगी। वो जिम्मेदार नहीं है जो घर जला गए। दंगों को बचाने में कामयाब नहीं हुई है। खरखस बाड़ी का मैं प्रशासन ने जो घर ढहाए हैं, उसमें तो प्रधानमंत्री आवास के मकान भी ढहे हैं। ऐसे लोग भी हैं जो लोग दंगे में शामिल नहीं थे। कांग्रेस पार्टी ना हिंदू की बात कर रही, ना मुसलमान की बात कर रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर सीएफआई की जो इनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे थे, तो क्यों ना उस पे ये प्रतिबंध लगाती? सीएफआई पे क्यों प्रतिबंध नहीं लगाती? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और कुछ ऐसे मुस्लिम लोग जो देश को तोड़ना चाहते हैं, ये लोग मिलकर दंगे की साजिश करते हैं। आप मुझे बताइए, पुलवामा कांड हुआ था, पुलवामा कांड के बाद इन्होंने वोट बटोर के सरकार भी बना ली, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? आज मध्य प्रदेश में भी वही परिणति लागू की जा रही है। मध्य प्रदेश में हिंदू को मुसलमान से लड़ाया जा रहा है। हिंदू दूसरों को तो मौका दे दीजिए, जवाब तो ले लीजिए। सुशील जी के पास गया ही नहीं हूँ, सुशील जी के पास भी जाना मुझे। उमेश जी से जवाब लेंगे, इससे पहले मैं सुशील जी के पास जाऊंगा। सुशील जी, सियासत देख रहे हैं आप, दंगे की आग बुझ चुकी है, लेकिन सियासतदारों के मुख से आग निकल रही है, आग उगल रहे हैं। आप कैसे देखते हो इस सियासत के पीछे? देखिए, दंगे होना वास्तव में बहुत दुखद है और शर्मनाक है। किसी भी सरकार के लिए ये स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन इसके लिए मुझे लगता है सरकार से ज्यादा मैदान में तैनात अफसर जिम्मेदार है, और खासकर जो मध्य प्रदेश में जो मुखबिर तंत्र जो फेल हो रहा है, ये उसकी बहुत बड़ी जो है नाकामयाबी है। और अगर आप खरगोन के दंगों को लेंगे तो आपको ये बात भी समझ में आएगी कि एक बार दंगा भड़कने के बाद आपने स्थिति कंट्रोल कर ली, लेकिन उसके बाद यदि घटना फिर भी हो रही है तो ये कहीं ना कहीं प्रशासनिक बहुत बड़ा फेल्यूअर है। और इस पर जो है भले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान या बीजेपी सरकार की नीयत अच्छी हो सकती है, लेकिन नीचे जो अधिकारी काम कर रहे हैं वो कतई इस लायक नहीं है कि आप ऐसे क्षेत्रों में उनको पदस्थ कर सकें। क्योंकि मुखबिर, देखिए, पत्थर इकट्ठे हुए होंगे, ये एक दिन का काम नहीं है, पेट्रोल बम तुरंत नहीं बनाए जा सकते हैं, ये तैयारी रही होगी। तो ये तैयारियों की जानकारी पुलिस तक क्यों नहीं पहुंची, ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरी जो घटना हो गई, जो जिम्मेदार है उन पर तो कार्रवाई होना ही चाहिए सुशील जी, लेकिन क्यों बार बार पूरे भारत देश में या कहीं भी किसी भी राज्य में दंगे होते हैं? तो ऐसी कठोरतम कार्रवाई तो होना चाहिए। जो कांग्रेस पैरवी कर रही है, कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, वो तो हम आजादी के बाद से देख रहे हैं, लेकिन कोई दंगे रुक नहीं रहे। तो कुछ ऐसी सख्ती कार्रवाई करने की जरूरत तो है ही ना सरकारों को। नहीं, देखिए, कठोर कार्रवाई तो कभी भी आकर, अगर पूरे देश में कन्विक्शन रेट देखेंगे तो उमेश जी ज्यादा बेहतर बता देंगे। कन्विक्शन रेट तो मध्य प्रदेश का भी बहुत अच्छा नहीं है। 40% के आसपास आपकी पुलिस जो है चालान प्रस्तुत करती है, जो पुलिस की जो इंक्वायरी रहती है उसमें 40% के आसपास आपका कन्विक्शन रेट है। तो जहां आप सजा ही नहीं दिला पाते, आपको ब्रजेश जी ध्यान होगा, भोपाल की जिला अदालत में गैंगवार हुआ था, बिल्कुल, जिसमें 5 लोग मरे थे, वो सारे बरी हो गए थे। जब
अदालत में ही हुए घटनाक्रम में आपका कन्विक्शन रेट नहीं आ पा रहा है, तो आप सोचिए स्थिति क्या है। लेकिन दूसरी बात, जो दिग्विजय सिंह जो बात कह रहे हैं, जो ट्वीट कर रहे हैं कि दंगे नहीं हुए, तो मैं वही रिकॉर्ड देख रहा था। मैं आपको बता दूं कि 1995 में मध्य प्रदेश में 3,918 दंगे हुए थे, रिपोर्ट हुए जो FIR। दंगे से मतलब कम्युनल से नहीं है, वो सिर्फ ये कि दंगा मतलब दंगा। और अगर आप 2001 और 2002 का भी फिगर आप देखेंगे तो 2001 में 3,395 दंगे की FIR हुई है और 2002 में 3,178 FIR दर्ज हुई है। भोपाल की दो घटनाएं तो दिग्विजय सिंह शासन काल में मैंने कवर की हैं, तो वो जो दंगे में कन्वर्ट हुई थी। बोल रहा हूं कि, और दूसरा देखिए, ये बात बिल्कुल सही है, यदि प्रशासनिक मशीनरी अच्छे से काम करे, प्रॉपर सूचना तंत्र हो, तो ऐसी घटनाओं पर लगाम लगाई जा सकती है। लेकिन आजकल जो है प्रशासनिक अधिकारी, आपको मालूम है किस तरीके से पोस्टिंग प्राप्त करते हैं, क्या उनका जो है, उनका अनुभव से ज्यादा उनकी जो है मैनेजमेंट ज्यादा महत्व रखता है। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए आप जो चिन्हित जो क्षेत्र है वहां पर आपको अच्छे और मेहनती अधिकारियों को ही पदस्थ जवाब ले लेते हैं उमेश जी से। उमेश जी, जिम्मेदार तो अधिकारी भी हैं, उन पर कार्रवाई क्यों नहीं? किस बात का इंतजार हो रहा है? पूरी जांच का? नहीं, सुशील जी की बात से मैं सहमत हूं और किसी भी बात का इंतजार नहीं हो रहा है। इंतजार केवल इस बात का हो रहा है कि इस समय प्राथमिकता क्या है। इस समय सरकार की और प्रशासन की प्राथमिकता के ये जो स्थिति तनावपूर्ण है किंतु नियंत्रण में है, इसमें से ये जो तनावपूर्ण शब्द है ये विलोपित होना चाहिए और इसके बजाय ये शब्द जुड़ना चाहिए कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। तो इस तनावपूर्ण शब्द को हटाकर पूरी तरह नियंत्रण में लाने की जो इस समय की कवायद चल रही है, वो कवायद हमारी प्राथमिकता है। इस समय चाहे जिला प्रशासन हो या पुलिस प्रशासन हो, उसकी प्राथमिकता है कि खरगोन के अंदर शांति की स्थापना करी जाए, खरगोन के अंदर अमन, भाईचारा और सौहार्द का वातावरण वापस निर्मित करा जाए। इस समय ये प्राथमिकता है और तफ्तीश से ये सारे बिंदु विलोपित नहीं होंगे। कारण क्या रहा है? इंटेलिजेंस फेलेवर था क्या? और इंटेलिजेंस फेलेवर था तो उस इंटेलिजेंस फेलेवर के जिम्मेदार कौन थे? करना पड़ेगी सारी चीजों की नेताओं को भी चुप्पी साधना पड़ेगी। जो आग उगल रहे हैं वो भी तो कहीं ना कहीं दूसरी जगह माहौल खराब कर रही है। निश्चित रूप से ब्रजेश जी, निश्चित रूप से सारी चीजों की जवाबदेही सुनिश्चित होगी, पर मैंने कहा है कि इस समय प्राथमिकता जो है वो शांति स्थापना की है। हनुमान जयंती का कल पर्व है, आने वाले समय में मुस्लिम भाइयों का ईद का पर्व आना है, रमजान का उनका पावन महीना चल रहा है। तो हमारा तो उत्तरदायित्व तो सरकार के नाते ये है कि समाज के अंदर एक सद्भाव का वातावरण वापस निर्मित हो और जो दिनचर्या होती है, जो दैनंदिनी होती है, जो जीवनचर्या है, वो सामान्य रूप से वापस आ जाए, पटरी पर आ जाए। तो खरगोन में इस समय प्राथमिकता वो है और बाकी जो सुशील जी भाई साहब ने संकेत करा, उन सब बातों को आज सरकार के स्मरण में नहीं है, ऐसा नहीं है। उन सारी चीजों की जवाबदेही तय करी जाएगी कि आखिर सरकार के स्मरण में है और जो प्राथमिकता है सरकार की, उस प्राथमिकता पे अभी फोकस किया जा रहा है, क्योंकि वहां पे शांति व्यवस्था बनाना है। आगामी जो तीज त्योहार आ रहे हैं उनमें भी शांति बनी रहे, सद्भाव बना रहे, इसके प्रयास सरकार कर रही है। जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा, उमेश जी कह रहे हैं। बहरहाल अब समय इजाजत नहीं देता, इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो सरकार की प्राथमिकता भले ही अभी ये हो कि शांति बहाल रहे, लेकिन एक प्राथमिकता और भी होना चाहिए कि अपने अपने दल, अपने अपने नेताओं के मुंह पर, उनकी जुबान पर ताला लगवा दें। कम से कम जो सांप्रदायिकता की आग जो भड़की थी खरगोन से, वो दूसरी जगह तो ना भड़के और लोगों के मन में किसी तरह का एक दूसरे के प्रति नफरत ना पैदा हो, नफरत ना बढ़े। तो इसके प्रयास भी होना चाहिए और जो जिम्मेदार हैं, जो अधिकारी, उन पर भी कार्रवाई होकर एक मैसेज देना चाहिए सरकार को कि लापरवाही किसी की हो, बख्शा कोई नहीं जाएगा। मुद्दा तो है। मैं आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनाजी टीवी। नमस्कार।